क्रॉस वोटिंग के आरोपों से घिरे कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल न सिर्फ रोजाना कांग्रेस की फजीहत कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो कांग्रेस को हर रोज ठेंगा भी दिखा रहे हैं और पार्टी से बाहर निकालने की चुनौती भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास के स्टाइल की, उनकी चुनौती की और कांग्रेस के अंदर हो रही फजीहत की। राज्यसभा चुनाव में मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल दोनों ही ऐसे विधायक थे जिनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। इनके साथ साथ शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह के भी क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। लेकिन इनमें से दो विधायकों ने यानी शैली चौधरी और रेणु बाला ने अनुशासन कमेटी के पास बिना बुलाए जाकर अपना पक्ष रखने का काम किया था और क्रॉस वोटिंग के आरोपों से सरेआम इनकार किया था। जर्नैल सिंह ने भी अपने जवाब में ये कहा था कि उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। लेकिन इस मामले में मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल दोनों ने ही अलग स्टैंड बनाए रखा। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया और क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड भी साफ कर दिया है। जहां एक तरफ मोहम्मद इसराइल ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी आत्मा के आवाज़ पर क्रॉस वोटिंग करने का काम किया है, वहीं पर मोहम्मद इलियास का कहना है कि वो उस दिन काफ़ी बीमार थे, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किसे वोट दिया है। दोनों ही नेता जहां कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं, वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी नज़दीकियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल दोनों ने ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की और अपने हलकों में विकास कार्यों के लिए पूरा फोकस करने की मांग की। दोनों विधायकों का कहना है कि वो अपने इलाकों में विकास कराना चाहते हैं, वो जनता की दुख तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री से मिलकर वो अपने हलकों का पिछड़ापन दूर कराना चाहते हैं। यानी वो सत्ता के करीब हो गए हैं, वो बीजेपी की सरकार के करीब हो गए हैं और उनका अब कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा लगातार पांचों विधायकों से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पांचों ही विधायकों ने इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने इस मामले पर गौर किया है। उन्होंने पहले तो इंतजार किया कारण बताओ नोटिस के जवाब का। 3 विधायकों ने नोटिस के जवाब दिए, 2 विधायकों ने नोटिस के जवाब नहीं दिए और नोटिस मिलने के बाद अनुशासन कमेटी धर्मपाल मलिक की अगुवाई में बैठी। इसमें रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट हाईकमान के पास भेज दी गई। रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है इसके बारे में कुछ क्लियर तो नहीं है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई तो सिर्फ निष्कासन ही बनती है। अगर पांचों विधायकों को निष्कासित कर दिया गया तो फिर पांचों के पांचों विधायक आज़ाद हो पंछी बन जाएंगे, वो कांग्रेस के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और वो विधानसभा के अंदर भी अलग ग्रुप बनाकर कांग्रेस के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। यह भी लगता है कि 2 विधायकों को यानी मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल को निष्कासित किया जा सकता है और बाकी के 3 विधायकों को निलंबित किया जा सकता है। रिपोर्ट में क्या सिफारिश है इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन केंद्रीय अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष ए.के. एंटनी के पास अभी तक ही रिपोर्ट नहीं पहुंची है। रियलिटी तो यह है कि वो अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं, वो अभी तक केरल के चुनाव में बिजी थे और उम्र के तगाजे के हिसाब से वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप खुद ही देखिए कि जब वो मतदान करने के लिए आए तो उनको सहारे की ज़रूरत थी, वो पूरी तरह से फिट नहीं है, उम्र उनके ऊपर हावी हो चुकी है, लेकिन वो कांग्रेस के अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हैं और अब उन्हें ही फैसला करना है कि हरियाणा के इन 5 विधायकों के साथ क्या सलूक किया जाए, उनके बारे में क्या फैसला लिया जाए। जाहिर सी बात है कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर के हालात और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी ज़्यादा सख्त एक्शन लेने के मूड में नहीं है। बागी तेवर अपना रहे मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल को निष्कासित किया जा सकता है और बाकी के 3 विधायकों शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर 3 विधायकों को सस्पेंड किया गया तो उससे भी कांग्रेस की फजीहत होगी और ये मैसेज आएगा कि कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस दब गई है, कांग्रेस में मजबूत और बोल्ड फैसला लेने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो विधायकों को लेकर प्रेशर में आ गई है। अब देखने की बात यह रहेगी कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल की खुली चुनौती के बाद भी कांग्रेस हाईकमान उनको निष्कासित करने का फैसला लेता है या उनको भी सस्पेंड करके फॉर्मेलिटी कर ली जाती है। आप कांग्रेस के इन 5 विधायकों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन 5 विधायकों को निष्कासित किया जाएगा या 2 हिस्सों में फैसले को बांटकर 2 को निष्कासित और 3 को सस्पेंड किया जाएगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस
सख्त फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के 2029 की सियासत की अंदर की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।